कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सबको पता होगा आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर नोड और राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की नींव रखी। दोस्तों, आज फिर इसी मौके पर उन्होंने अपने पुराने अंदाज में वही किस्से कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी जैसे वो पहले सुनाया करते थे। उन्होंने कहा कि आज मेरा बचपन का एक किस्सा सुनाने का मन हो रहा है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री का सोचना ये है कि जनता का अभी तक दिल नहीं भरा मन की बात सुनने से या किस्से सुनने से, जो आप पिछले लगभग 7 साल से सुनते आ रहे हैं। उसी प्रकार से आज फिर देश के प्रधानमंत्री ने आपके सामने एक किस्सा परोसा, जिसमें अलीगढ़ के तालों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक अलीगढ़ का ताला बेचने वाला हमारे गांव भी आया करता था, जो कि मुस्लिम था। अब दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम था, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। और दोस्तों, किस रूप में वो इस चीज़ को कहना चाहते हैं ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि वो मुस्लिम ताले वाला जब हमारे गांव आया करता था तो जो पैसे इकट्ठे होते थे वो मेरे पिताजी के पास रख दिया करते थे। मेरे पिताजी के साथ उनकी अच्छी बनती थी, अच्छी दोस्ती थी। दोस्तों, कुछ करीब 7 साल पहले जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए थे, चुनाव कैंपेनिंग के दौरान वो वाराणसी दौरे पर आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, मेरा तो गंगा से पुराना नाता है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि आज मैं अलीगढ़ में आया हूँ, कहीं ना कहीं मेरा अलीगढ़ से पुराना नाता है कि अलीगढ़ का एक मुस्लिम हमारे गांव में ताले बेचने आया करता था और उसकी मेरे पिताजी से अच्छी बनती थी, अच्छे दोस्त थे। तो दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री साहब साबित क्या करना चाहते हैं? जब पिछले विधानसभा चुनाव 2021 जब चल रहे थे दोस्तों, कैंपेनिंग चल रही थी उनकी, पश्चिम बंगाल में 1-2 फेज के चुनाव हो भी चुके थे, तब दोस्तों प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं और वहाँ पर बांग्लादेश की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं बांग्लादेश के लिए जेल में गया था दोस्त। तो दोस्तों, मैं वो आपको पूरा उनका किस्सा पढ़कर सुना देता हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि करीब 55-60 साल पुरानी बात है। अलीगढ़ से ताले के एक सेल्समैन थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे। वह हर 3 महीने में हमारे गांव में आया करते थे। वह काली जैकेट पहनते थे। मुस्लिम हास्य सेल्समैन होने के नाते अपना ताला व्यापारियों के पास रखकर जाते थे और 3 महीने बाद फिर से आकर उनसे पैसे लेते थे। अगल बगल के गांव में भी यही करते थे। मेरे पिताजी से उनकी अच्छी दोस्ती थी। दिन भर जो पैसे वसूला करते थे वो मेरे पिताजी के पास छोड़ जाते थे और जब 4-6 दिन के बाद मेरा गांव छोड़कर ट्रेन से जाते थे तो मेरे पिताजी से वो पैसे ले जाते थे। तो दोस्तों, ये किस्सा प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के करीब 7.5 साल बाद सुनाया है। और दोस्तों, उससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं गुजरात के। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि पिछले लगभग 40 साल से देश के प्रधानमंत्री राजनीति में हैं, 40 या 45 साल से। तो अब जाकर उनके ये किस्सा याद आया है कि अलीगढ़ से तो मेरा पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है। तो दोस्तों, ये एक चुनावी स्टंट है, जिसको मैं चुनावी स्टंट ही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि विधानसभा के चुनाव आगे नज़दीक हैं 2022 के, उसकी तैयारियाँ खूब चल रही हैं। कल एक भाई साहब तो अब्बाजान शब्द को लेकर ट्रोल हो गए थे, और वो थे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो दोस्तों, अब जो सौगात यूपी को दी जा रही है, अलीगढ़ को दी जा रही है, वो भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि दोस्तों, तो यूपी तो पहले भी था, 7 साल पहले भी था, 5 साल पहले भी था, 2 साल पहले भी था। लेकिन दोस्तों, पहले क्यों नहीं दी गई, ये एक सीधा इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि चुनावों को देखते हुए ये रणनीति के तहत ये घोषणाएं की गई, ये नींव रखी गई। और इतना भी हो सकता है कि ये मुकम्मल ना हो, जब तक यूपी चुनाव होगा तब तक शायद यूनिवर्सिटी बन के तैयार ना हो। और वो कॉरिडोर जिसकी दोस्तों आज प्रधानमंत्री ने नींव रखी है, हो सकता है चुनाव तक इसमें इसी तरह उलझा कर रखा जाए और बाद में हाथ खड़े कर दिए जाएं। दोस्तों, प्रधानमंत्री के उस किस्से वाला वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा।
और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़। और दोस्तों, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि पहले गुंडा राज था, माफिया राज था यूपी के अंदर, 2017 के बाद सब साफ हो गया। लेकिन दोस्तों, इसी बीच प्रधानमंत्री जी कासगंज में हुए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के हत्याकांड को भूल जाते हैं, पहलू खान के हत्याकांड को भूल जाते हैं और दोस्तों उससे अलग भी बहुत से हैं। जुनैद के हत्याकांड को प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं। दोस्तों, उन्नाव को प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं, जहां एक गरीब परिवार को ही पार्टी के एक विधायक के द्वारा बिल्कुल तबाह कर दिया जाता है, पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। हाथरस की दलित बच्ची का क्या हश्र हुआ था दोस्तों, जिसको चोरी छिपे पुलिस ने जिसका दाह संस्कार कर दिया था। उन सब बातों को भूल जाते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत जल्दी, और यही बात भूल जाते हैं आप यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से गुंडा राज खत्म हुआ है। और दोस्तों बात करते हैं कि माफिया राज गुंडा राज खत्म हो गया, क्या इसी प्रकार से माफिया राज खत्म हुआ है, गुंडा राज खत्म हुआ है कि बेकसूर बेबस लाचार गरीब और असहाय लोगों को इस तरह से तड़पा कर इनकी ही पार्टी के विधायकों द्वारा मार दिया जाता है। और यहाँ तक कि एक सांसद का भी पिछले दिनों मामला उठा था, जो इनकी ही पार्टी के एक सांसद थे, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के ऊपर तो एक लॉ की स्टूडेंट ने आरोप लगाए थे कि उनके साथ रेप किया गया है। और दोस्तों फिर क्या हुआ था, उस लड़की को और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था, उनके ऊपर केस चला था। और दोस्तों चिन्मयानंद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यूपी शांत है, यूपी में गुंडा राज खत्म है, माफिया राज खत्म है। तो अगर इस तरह से यूपी में गुंडा राज और माफिया राज खत्म है तो दोस्तों फिर तो बहुत मुश्किल है आने वाला समय आपके लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। धन्यवाद।